अच्छा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने देना था चैनल्स के रिलेटेड सोर्स आगे करना था लेक्चर्स को, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि अभी स्पोर्ट एंड डिस्टेंस के ऊपर बहुत से बंदों की कन्फ्यूजन है। स्पोर्ट एंड डिस्टेंस एक तो वो मार करते हैं, थोड़ा सा गलत मार करते हैं, ठीक है, वो और दूसरी बात वो हर जगह चार्ट के ऊपर स्पोर्ट एंड डिस्टेंस बनाते हैं, कुछ बंदे मैंने नोट किए, ठीक है। कुछ का ब्रेकआउट्स का इशू है, यानी कि कुछ का रिवर्सल्स का इशू है, किसी का कैंडलस्टिक का इशू है। तो आज मैं सारा कंबाइन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम आते थे 1D के ऊपर, ठीक है, 1D के ऊपर हमने ट्रेंड देखना था। अब इसके ऊपर देखें, अगर डेली के हिसाब से देखें कि हमें कल किसकी ट्रेड करनी चाहिए, तो वो अब इसलिए मार्केट के अंदर फिलहाल साइड वे ट्रेंड है, ठीक है, ये देख लें, यानी कि साइड वे हुई है मार्केट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1 आवर H4। हम किसी और पेयर पे जाते हैं, हम उसके ऊपर देखते हैं। अच्छा जी। हाँ, ये कोई है, ठीक है, आज के दिन। अब ये देखिएगा कि अब जैसे ये हमारे पास एक प्रीवियस डे का लो था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये आइडेंटिफाई करना था हमने ट्रेड कौन सी करनी है। ये एक हाई था, ठीक है, ये एक लो था। आज का ये है, पहले इससे पिछले का देख लेते हैं, ये था, ठीक है। उसके बाद ये एक इसका हमारे पास हाई था, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि मार्केट ने ऊपर की तरफ से रेड कैंडल दी थी ऑलमोस्ट इसके लो को ब्रेक करने में, लेकिन मार्केट इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाई थी। तो लिहाजा हमारा डेली का प्रयास क्या था, फिलहाल हमने बाई की एंट्री देखनी थी किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर जाके, ठीक है। तो आज का दिन जो था वो हमारा बाय का था, इसलिए आज मार्केट बाय जा रही है, ठीक है। अगर ये कैंडल इस तरह क्लोज होती है तो हमारा कल का वेट होगा, अगर ये कैंडल इस एरिया के अंदर क्लोज होती है तो हम कल अगेन बाय ही देखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें कन्फर्म हो गया यहाँ पे। अब हम आएंगे H4 के ऊपर, ठीक है, 4 आवर के चार्ट के ऊपर आएंगे। अब 4 आवर के चार्ट के ऊपर आके ना, अब जैसे आप लोगों ने यानी कि स्पोर्ट एंड डिस्टेंस मार्क करते थे, ठीक है, 1D की भी की वेल एंड गुड। मैं 4 आवर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट होगा, समझ सही से आएगी। अब कुछ पता है क्या करते हैं आप लोग, पता है, अब आप लोग इसको जब मार करते हो इस तरह करते हो, ठीक है। ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इस पॉइंट के बाद मार्केट ने एक न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी थी यहाँ पे, ठीक है। जब ये न्यू क्रिएट हो गई थी तो फिर ये खत्म है, राइट। इसी तरह इसका प्रीवियस लो कहाँ पे था, ये। अब इस लो के ऊपर एक रेजिस्टेंस थी हमारे पास, सपोर्ट थी, सॉरी, ठीक है। अब ये सपोर्ट थी। अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट आके रुकी हुई है, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठी थी, थोड़ा सा रुकी है, ठीक है। मेन चीज़ तो मार्केट का रुकना है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा रही है, कहाँ से स्टे कर रही है और कहाँ से गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी रुकी है। अब ये वाली जो नीचे वाली है ना, ये भी वैलिड है। ये वैलिड क्यों है, क्योंकि ना मार्केट ने इसको कोई ब्रेकआउट किया, ना ही मार्केट अगेन इसके एरिया के ऊपर आई है, ठीक है। अब ये जो आपके पास थी, ये देखिएगा, अब यहाँ पे मार्केट बार बार टच ले रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मार्केट रिजेक्शंस दे रही है, इसके ऊपर ना मार्केट आपको रिजेक्शन दे रही है, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर आपको रिजेक्शन दे रही है तो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाओ, 1 आवर के ऊपर ना, लाइक दिस, ठीक है। जब 1 आवर के ऊपर ये देखिएगा, ये आपको मल्टीपल रिजेक्शंस मिली थी, ये आपको ग्रीन कैंडल मिल गई थी, ठीक है, ये भी मिल गई थी। इसके बाद आप एंट्री ले सकते थे, मल्टीपल रिजेक्शंस के ऊपर भी आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है, आपने एंट्री ले ली। अब हमारे पास 1 आवर की रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो ये है, ये, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको मार्क नहीं करेंगे, ये वाला जो है फिलहाल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस है, इसके नीचे भी सॉरी, ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी। अब ये मैं आपकी तरह मार कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इस तरह मार करते हो, आप ये गलत तो नहीं है तो ठीक, लेकिन अब ये देखिएगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना यहाँ से, ये थोड़ी सी स्ट्रांग है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट अगर यहाँ से आपको सेलिंग एंट्री देती है तो आप यहाँ से सेल में आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना, तो आपकी ये पहली जो ये वाली रेजिस्टेंस है ना, ये अब कह सकते हो कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये देखिएगा। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है आपका, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था, ठीक है। तो अब यानी कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से फेक आउट आपके पास आ सकता है, क्योंकि इससे स्ट्रांग रेजिस्टेंस ये ऊपर पड़ी हुई है।
अब ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको आपने फिर इतनी वैल्यू नहीं देनी, इसका वेट करना है, यहाँ से आपने सेल की एंट्री लेनी है अगर मार्केट यहाँ पे जाए। क्यों? वो H4 की है, ये H1 की है, ठीक है। और ये जस्ट एक नॉर्मल सा हाई है आपके पास, और कुछ भी नहीं है, स्विंग है। और ये आप कह सकते हो कि माइनर है, ये मेजर है, ठीक है, ऊपर वाली। तो आपने मेजर को ज़्यादा वैल्यू देनी है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ से एंट्री लेनी है। अब ये आप कह लो कि ये आपके पास एक ऐसा जोन है जहाँ से आप एंट्री प्ले नहीं करोगे, यहाँ पे आप वेट करोगे कि मार्केट या तो यहाँ पे निकले या यहाँ से कुछ स्ट्रांग कंफर्मेशन देगी नीचे, ठीक है। समझ आ गई? अब इसी तरह आप और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, लाइक 30 मिनट के ऊपर चले जाओ, ठीक है। अब 30 मिनट के ऊपर आपको यहाँ पे मल्टीपल नज़र आ रहा होगा। अब 30 मिनट के ऊपर जब आप जाओगे ना, ठीक है, तो मार्केट है तो यहाँ से गिर चुकी है, अब जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे ना ऊपर की तरफ, तो आपने बाय की एंट्री फिलहाल प्लेस नहीं करनी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस आपके पास ऊपर पड़ी हुई है। वो क्यों पड़ी हुई है? जो कल वाला तरीका मैंने बताया था कैंडल के साथ ब्रेकआउट वाला, ये देखें जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो कितनी स्ट्रांग 3 कैंडल लगाई इसने, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी कंसल्टेशन की, फिर अगेन स्ट्रांग तरीके से मार्केट नीचे की तरफ गिरी, ठीक है। तो यानी कि जब मार्केट इस एरिया को रीच करेगी तो पिछली मार्केट यहाँ से अगेन गिर सकती है, ओके। तो आपने इस तरह के फिर एरियाज को ट्रेड नहीं करना होता। आप इसको मार करके तो रख सकते हो। अब मार करने का आप माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या फ़ायदा जब हमने ट्रेड करने ही नहीं है। अब जब आप इसको मार करोगे ना तो ऑब्वियसली यहाँ से सेलर एंट्री लेगा, ठीक है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले होते हैं। जब वो एंट्री लेंगे तो वो अपना सेल यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब मार्केट उनके जब एस एल उठा देगी ना, क्योंकि मार्केट ने तो उठाने एस एल, जब मार्केट उनके एस एल उठाएगी यहाँ से और यहाँ तक चली जाएगी, ठीक है, तो आप यहाँ से इंटर ले लो, क्योंकि जो सेलर यहाँ पे ट्रैप होगा वो फिर इस एरिया के साथ इंटर होगा, ठीक है। और इस एरिया के साथ कुछ सेलर ऑलरेडी बैठा हुआ होगा, ठीक है, और आप भी इस एरिया का वेट कर रहे होगे। तो ये एरिया जो है ना, ये सिर्फ आप नहीं वेट कर रहे होगे, ठीक है। ऑब्वियसली जो स्पोर्ट एंड डिस्टेंस है ये सिर्फ कि मुझे नज़र नहीं आ रही ना, ये पाकिस्तान में नज़र आ रही है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से सेलर की एंट्री है, तो आप यहाँ से सेल में इंटर हो सकते हो। इसी तरह अब ये देखिएगा, ये एक्सपोर्ट है आपके पास नीचे, ठीक है। अब आपने इसको मार कर लिया ना, अब आपने यहाँ से इसकी कंफर्मेशन के ऊपर एंटर नहीं होना, बल्कि आपने नीचे वाली फ्रेश का वेट करना है, ठीक है। जितनी आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रेश होगी उतना ही आपके पास वो ज़्यादा वैलिड होगी और उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देगी, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं इसका सही कंफर्म सेलिंग एरिया आपको बता दूँ, ठीक है, यानी कि एक तो ये एरिया, अगर यहाँ पे गैन मार्केट जहाँ से गिरती है थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। और इसका एक ये कंफर्म सेलिंग एरिया आपके पास ये है, यहाँ से मार्केट आपकी गिर सकती है, ठीक है। क्यों? यहाँ से भी ऐसा उठाएगी मार्केट, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, ठीक है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप कल इसमें ट्रेड करते हो तो अब यानी कि ये आपके पास एक कंफर्म है, ठीक है। अब ये जो जोन है ना, ये येलो वाला, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो पिछली मार्केट फिर इस येलो वाले एरिया से गिरने के चांसेस हैं। इस रेड वाले एरिया से मार्केट थोड़ा सा गिर के ना अगेन इस येलो की तरफ इंटर होगी, ठीक है। जैसे इंटर होगी, अब इसके ब्रेकआउट के ऊपर बायर्स अगेन एंटर होंगे, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अगेन नीचे गिरेगी, हर तरह से ट्रैप हो जाएगी। इसी तरह ये अब नीचे का एरिया आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास एक जोन है, ठीक है। अब इसका जो कंफर्म एंट्री एरिया वो आपके पास ये है, ये वाला येलो वाला जोन। अब ये थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा, नहीं, लिक्विडिटी का तो इसमें कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ पे तो लिक्विडिटी है ही को नहीं फिलहाल, ठीक है। वो एफईजी वगैरह वाली इंटरनल लिक्विडिटी है जो वो ऑब्वियसली है, ठीक है, वो लेकिन अभी का कंसेप्ट नहीं है। जस्ट मैंने आपको ये बताया कि कल को अगर आप एंट्री लेते हो तो, क्योंकि अब मैं एनालिसिस करता हूँ तो बीच में कुछ मेंबर्स हैं जो एनालिसिस को देखते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, वो कल फिर एरिया मार करते हैं और अंधाधुंध उनके ऊपर एंट्रियाँ प्लेस करते हैं। तो इस तरह एंट्री नहीं होती। हमेशा मार्केट के अंदर एक चीज़ होती है ट्रैप, उसको समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट किस किस एरिया के अंदर आपको ट्रैप कर सकती है। जी 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 जी, ठीक है। हाँ, दो तीन होने मल्टी, कम से कम तीन तो होने चाहिए आपके पास। अब तीन कंफर्मेशन आपने करनी कैसे, ठीक है।
चलो ये भी आपको बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज आपने H4 से स्टार्ट किया था अगर, ठीक है, H4 से आपने स्टार्ट किया। अब जब H4 से स्टार्ट किया, अब H4 के ऊपर आपके पास देखें कितनी स्ट्रांग कंफर्मेशन है कि मर्कीट ऊपर फिलहाल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से तो मर्कीट उठ के चली गई है, अब मर्कीट का बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश करें कि मर्कीट जहाँ से उठ गई, अब मर्कीट यहाँ से सेलर एंटर होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जब सेलर यहाँ से एंटर होने की कोशिश करेगा, अब इसलिए अगर नीचे से बायर का ट्रैप नहीं आया तो ऊपर से सेलर का ट्रैप है, ठीक है। जब सेलर का यहाँ से ट्रैप आएगा, अब ये थोड़ा सा स्ट्रांग एरिया, ठीक है। अब यहाँ से मर्कीट अगैन थोड़ी सी ना ऊपर जाके वापस आएगी, लेकिन आएगी जरूर। यानी कि मार्केट का बिहेवियर इस तरह से, वो क्यों आएगी, एक शॉर्टली से आपको वे बता दूं कि देखें आप अपना एसएल यहाँ तक रख देंगे लेट्स सपोज, ठीक है। अब जब आपके एसएल यहाँ तक होंगे तो जब तक आपका एसएल मार्केट नहीं उठाएगी, मार्केट मूव कैसे करेगी। अब जब मार्केट आपके एसएल पिक कर लेगी ना, ठीक है, अब यहाँ से अगैन जो होंगे रिन्यू होंगे, यानी कि रिटेलर जो होगा, ठीक है, स्पेशली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले होंगे, वो यहाँ से अगैन बायर की एंट्री एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अब बाय में जाएगी। अब यहाँ से सेलर ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है, बायर बच जाएगा, मार्केट अगैन नीचे गिरेगी, बायर भी ट्रैप हो जाएगा, मार्केट चुप करके इस जोन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब यानी कि जो बेसिकली कंसेप्ट है वो ये है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप लगाते हो ना, आपने हर इस तरह मार्क नहीं करना। दूसरी बात जो आपका इशू है वो ये है कि आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हो ना, आप इस तरह करते हो, लाइक ये हो गया ना, ये ये हो गया, इस तरह आप मार्क करते हो, इस तरह, ठीक है, इस तरह, इस तरह, ठीक है। ये तरीका गलत है, इस तरह नहीं मार्क करनी। मैंने ये कहा था कि आप स्विंग्स लें, ठीक है, स्विंग्स को मार्क करें, लेकिन दो टचेस वाली शर्त नहीं भूलनी। वो जो एक टच वाली है ना, सिर्फ एक वाली, वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हाई एंड लोज है टोटल। इस तरह हर स्विंग के ऊपर आप एक टच को मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप हर स्विंग के ऊपर एक टच को मार्क करेंगे तो पिछले आपको ऐसा लगेंगे, ठीक है। अब जो आपके पास एक फेक आउट आया है, अब फेक आउट, अब जरा सा ये कॉन्सेप्ट आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला क्लियर हुआ है थोड़ा सा क्या नहीं। कौन से विक पे, ये ऊपर वाले, जी मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। दो, दो बार, एक बार नहीं। हाँ, अच्छा मंजर भाई, ये देखिएगा, ये छोटे टाइम फ्रेम की है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये विक्स के ऊपर आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये एरिया सारा, ये मैंने जो लगाया था, मैंने ये कहा था कि जो आपके पास फ्रेश जोन है वो तो ये है, ऑल टाइम हाई फिलहाल, ठीक है। अब इस एरिया को आप, मैंने कहा था कि ट्रैप समझ के यूज करना है, इसके ऊपर एंट्री नहीं प्ले करना, इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ से अब ये जो एरिया आप मार कर दोगे ना, अब आपको ये समझ आ गया है कि यहाँ से मार्केट ट्रैप कर सकती है, ठीक है। वो किस तरह ट्रैप कर सकती है, जब आप सेल की तरफ एंटर हो गए हो, पिछले एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस आपके पास ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। मार्केट अगर बाय के पोटेंशियल की तरफ जा रही है, अगर आपको मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी कंफर्मेशन नहीं दे रही, ठीक है, तो आप बिला वजह जबरदस्ती की एंट्री बनाने की कोशिश नहीं करनी, फिर आप इस एरिया का वेट कर लो। हाँ जो समझा, ट्रेंड क्या सेल हुआ था। हाँ हाँ ठीक, वो अक्सर वही यही चीज़ तो समझा रहा हूँ ना, कि ये देखेंगे अगर आप ये मार करके बैठेंगे ना, ये स्पेशली अवैस भाई आपके लिए, ठीक है। आप इस तरह से अक्सर मैंने देखा चार्ट के अंदर मार करते हो, अच्छी चीज़ है, मार करो, लेकिन उसकी एंट्री जो है ना वो भी इस तरीके से प्लेस करो। दूसरा कि इसको ये इस तरह से जस्ट मार्क नहीं करना, आपने आगे इसको लेके आना है कि आपने तो आगे देखना है ना, मार्केट अब यहाँ पे अगर चल रही है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मार्केट यहाँ पे आ गई है, अब ये मार्केट चल रही है इसमें, अब अगर आप इसको यहाँ पे मार करके रख लेते हो, ठीक है, इसका आगे का क्या फायदा है, आप इसको आगे को लेके आओ।
अब अगर देखो तो अब जब आप इस तरह से मार कर दो ना, फिर आप देखो आपके पास फ्रेश एरिया कौन कौन से जहाँ से मार्केट ने अभी अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट की है, ठीक है। अब अगर देखो कि यहाँ पे मार्केट ने H1 की क्रिएट की है सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मार्केट ने H1 की रेजिस्टेंस क्रिएट की है -C, ठीक है। अब यहाँ पे भी मार्केट ने क्रिएट, अब ये साइड वे है, ठीक है। अब साइड वे क्रिएट किया, अब यहाँ से मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट करती है, चाहे उस तरफ करती है चाहे इस तरफ करती है, ठीक है। अगर इस तरफ करती है तो यहाँ से उठ सकती है, ये स्ट्रांग एरिया है। अगर इस तरफ करती है तो आपके पास ऊपर ट्रैप एरिया पड़ा हुआ है। अब ये ट्रैप एरिया आपको एक चीज समझा रहा है, मार्केट की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना, कि यानी कि मार्केट इसके तरफ ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करके यहाँ से सेलर एंट्री लेगा, जैसे ही यहाँ से सेलर एंट्री लेगा मार्केट ऊपर निकल जाएगी उनके एसएल उठाने, जैसे ही उनके एसएल उठाएगी मार्केट इस फ्रेश जोन से वापस आ जाएगी। समझ आ गई? जी जी। इंडिकेटर, इंडिकेटर ही तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा, ये अब यहाँ से जो मार्केट उठी है ना यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जो उठी है ये वाली, यहाँ से फर्स्ट टाइम आके ना मार्केट उठ के गई है, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले इस एरिया के वेट में थे, लेकिन मार्केट यहाँ से उठ के गई है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी मार्केट उठेगी, ठीक है। और यहाँ से मार्केट गिरी है। अब यहाँ से मार्केट अगेन एक बार गिरी है, यहाँ पे भी आपके पास आइडेंटिफिकेशन थी कि मार्केट जहाँ पे आएगी तो गिरेगी, लेकिन वो थोड़ा एडवांस के कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं वो एडवांस में आपको जस्ट थोड़ा सा साथ में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आए कि एडवांस के अंदर आपको चीज़ें कहाँ तक पता लगती हैं। वो तब भी आपको समझ आएगी जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया ना, अब मैं कहता हूँ कि हमेशा रिटेस्ट के ऊपर आपने एंट्री क्यों प्ले करनी है, ठीक है। अब जब मार्केट ब्रेकआउट करके जाए ना, ब्रेकआउट करके जाके जहाँ से नीचे गिरे ना, तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके आती है वहां से। अब जब आप एंट्री लेते हैं ना, तो आप उस रेजिस्टेंस को ही टारगेट किया करें अपना फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट किया करें, ठीक है। अब ये आपके पास एक छोटा जोन था ना, अब इसको अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चले जाओ, लाइक 15 मिनट के ऊपर, अब जब आप इसको 15 मिनट पे लेके गए ना, तो ये देखिएगा ये बड़ा मजे का प्रॉपर रीटेस्ट आया आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री क्रिएट हुई है। अब अगर मैं चला जाऊँ, ठीक है। अब ये एक पैटर्न डेवलप हुआ है मार्केट के अंदर, ये, ठीक है। इस तरह से ना, अब मैं आज इसको थोड़ा कंसेप्ट आपको देता, लेकिन मैं नहीं दे रहा। अब ये एक पैटर्न डेवलप हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना मेरा फर्ज है साथ में कि मार्केट ने क्यों किया ऐसा। अब ये एक पैटर्न डेवलप हुआ है, ठीक है। अब जब इस तरह का पैटर्न डेवलप होता है, ये कंफर्म होता है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, आपको इधर से भी आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी कि एंट्री लेने के आपको पास यानी कि आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंट मेथड तो आ जाएंगे, लेकिन वो होंगे तब भी जब आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑलरेडी कोर ये एरिया था, ये आइडेंटिफाई कर रहा था मार्केट जहाँ से गिरेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई कर रही थी कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाली है, ये ऊपर रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई कर रही थी कि मार्केट गिरने वाली है। अब यहाँ पे भी वही सीन हुआ है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, पहले गिर गई, ठीक है। अब ये एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट है ना, अब यानी कि एडवांस लेवल देख लें कि किस लेवल कहाँ तक के लेवल एडवांस के, आपको ऑलरेडी ऐसी ऐसी चीज़ें पहले पता लग जाएंगी कि मार्केट कहाँ तक जाएगी कहाँ तक नहीं जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको भी लाइव चल के बता दूँ ना, किसी और पेयर पे चले जाते हैं, इस पे चले एनालिसिस किया हमने कि रैंडम खोलते हैं, लाइक सी डी जे पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैसेज लगे होंगे, अब ये देखिएगा, अब आपके अकॉर्डिंग, अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि स्पोर्ट कहाँ पे, एक स्पोर्ट ये लो है, ठीक है, ये हाई है, यहाँ से मार्केट गिरी है ना, ठीक है। अब ये आपके पास लो है, ये आपके पास एक हाई है, ठीक है। अब हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट यहाँ से वापस उठ के चली जाए,
ठीक है, हो सकता है मार्केट इस एरिया को रीच ना करे, मार्केट यहाँ से उठ के चली जाए। अब जब मार्केट यहाँ से उठ के चली जाएगी ना, ये वाले पता है क्या करेंगे, ये जहाँ पे जो इस एरिया के वेट में होगा, जो न्यू न्यू होंगे, वो जबरदस्ती की एंट्री प्लेस करेंगे यहाँ पे, या यहाँ चली गई, यहाँ से सेल बाय करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो यहाँ से बाय करेंगे ना, तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगी उनके असर लेने। जब मार्केट उनके असर लेने आ जाएगी, आप एंट्री प्ले करो। ठीक है, अब यानी कि अगर आपने एंट्री प्ले करनी है तो आपने किस तरह करनी है। अब यहाँ से जो बायर एक्टिव होगा ना, बायर हमेशा माइंडसेट को समझे कि ये बायर लेट्स सपोज यहाँ से एक्टिव होता है। ठीक है, अब बायर एक्टिव होकर अपनी ट्रेड स्पोर्ट से प्ले करता है। अब बायर जब स्पोर्ट से प्ले करेगा, इस रेजिस्टेंस तक जाता है या यहाँ से भी जाता है। ठीक है, अब ये आपके पास एक माइनर सा लो भी है, ये वाला, वो यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, साइड में भी थोड़ी क्रिएट हुई है। अब लेट्स सपोज मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है, यहाँ पे आती है, यहाँ से बायर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बायर जब एक्टिव होंगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म की एंट्री सोचेंगे। ठीक है, जब लॉन्ग टर्म की वो एंट्री सोचेंगे ना, अब मैं इतना बता दूं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब जब वो लॉन्ग टर्म की एंट्री सोचेंगे ना, ठीक है, लॉन्ग टर्म की, तो वो इस न्यू हाई को टारगेट करेंगे। जब वो इस न्यू हाई को टारगेट करेंगे ना, तो मार्केट ऑब्वियसली एसएल तो उनके ठाने नीचे आएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने जब वो यहाँ तक आ जाए ना उनकी एंट्री, ठीक है, इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर जब आपको आइडेंटिफिकेशन मिले सेल की, तो आप सेल की तरफ आओ, इनवर्स चलो। ठीक है, अब बेसिकली एक तो ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ है कि कैसे लगानी है, लाइक इस तरह कि हाइस को लगाना है। ठीक है, इस तरह से एक ये आपके पास आई है। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ या ऑफ किसका ऑन है। फखर भाई, राशिद खान भाई, आपका माइक ऑन है। अच्छा, तो अब यानी कि ना आपके पास एक स्पोर्ट आ गई। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपके पास स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपने इस तरह से हाई एंड लो उसको मार करना है। ठीक है, जी जी, मैं देखता हूँ सब। अच्छा, ये आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर ली ना, अब आपने इस तरह हाई एंड लोज को जस्ट मार्क करना है, जो हाई प्रोबेबिलिटीज है आपके पास। ठीक है, फालतू की जनरेट में पढ़ना ही नहीं है आपने। अब हाई एंड लो को मार्क करके यहाँ से आपने कंफर्मेशन करके ट्रेडें प्ले करनी है ट्रेंड के साथ। ठीक है, अब यानी कि जो ज्यादा जोन आप मार्क करेंगे ना, ठीक है, आप मल्टीपल करें, लेकिन फिर वहां पे आप यानी कि थोड़ा सा पहले उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके बाद उसके एरियाज को ट्रेड करना स्टार्ट करें। अदरवाइज आप स्टार्ट में इस तरह ही रहें, ना चार्ट के ऊपर आप गन डालें, नहीं कुछ, बिल्कुल बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, और चार्ट साफ सुथरा होगा, आपको समझ भी आएगी आपने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब ऑब्वियसली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास ये भी है, लेकिन अब जब मार्केट एक न्यूज, जो मैन कंसेप्ट है कि मार्केट एक जब न्यूज पोर्ट कंसीडर कर देती है ना, या रेजिस्टेंस लाइक इस तरह से, ठीक है, तो फिर आपने इसके पीछे के एरिया की जो रेजिस्टेंस है ना, लाइक ये, ठीक है, ये आपकी फिर खत्म हो गई है बस। ठीक है, ये आपकी खत्म हो चुकी है, इसको अब आप छोड़ दो। अब आप इसको देखो, नीचे वाली जो न्यू क्रिएट होगी है। ठीक है, दूसरी बात कि इधर, अब इधर एक और कंसेप्ट है फेक आउट और रियल ब्रेकआउट का। अब ये देखें, ये ब्रेकआउट तो अच्छा हुआ है। ठीक है, और इसरार भाई, और किसने, वैस भाई के इसरार भाई, आप आई थिंक सो दोनों में से किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मार्केट वहां से गिरी नहीं। अब ये देखिएगा, ब्रेकआउट तो ये भी अच्छा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पे आपको कोई सेल की आइडेंटिफिकेशन दे। अब सेल की आइडेंटिफिकेशन आपको मार्केट यहाँ पे कैसे देती, मार्केट मार्केट को बेसिकली यहाँ से या तो रिजेक्शन खानी चाहिए थी। ठीक है, इस तरह रिजेक्शन खानी चाहिए थी, तीन दो तीन मरतबा अच्छी सी। ठीक है, उसके बाद एक कोई सेल की माइनर सी कैंडल लगा देती, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है। इस तरह से रिजेक्शन का आनी चाहिए थी, मार्केट ने नहीं खाई। ठीक है, दूसरी बात, मार्केट ने ना ही कोई सेल का मोमेंटम दिया है, तो मार्केट ने रीटेस्ट के ऊपर आपका सेल का कोई इंडिकेशन बिल्ड ही नहीं किया। जब मार्केट ने बिल्ड ही नहीं किया, तो आप सेल की एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, रीटेस्ट के ऊपर हमेशा कंफर्मेशन करके एंट्री लेनी है। ठीक है, अब ये तो बड़े टाइम फ्रेम की, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश करनी है 1 आवर H4 के ऊपर ही रहें। ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी ना आए। अब जी जी, ओके ओके, असफन माइक तो स्लो कर। अच्छा, अब
ये जो है M15 है ना, अब यहाँ पे आपके पास कंसोलिडेशन है, ठीक है। अब कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंग आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लो क्या है। अब यहाँ पे चार्ट के लो एंड हाइज को देखें, ठीक है। अब ये आपके पास एक फ्रेश पड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद एक फ्रेश हाई आपके पास कहाँ पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से गैर मार्केट गिरी है ना, अब यहाँ के मिड के जितने छोटे मोटे लो हैं उनको छोड़ दें, एक्सटर्नल सिर्फ मेजर मेजर को लें, ठीक है। इसके बाद एक आपके पास मेजर कहाँ पे है? आपके पास एक मेजर ये है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है यहाँ से नीचे की तरफ, तो आप इस तक सेल करो, ठीक है। फिर आप वेट कर लो। अब यानी कि यहाँ के अंदर मल्टीपल लगा देना, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा देना, चार्ट को गंदा कर देना, फायदा नहीं है। आप जैसे सर सिंपल सिंपल लगाओ, सिंपल सिंपल रखो ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब आपने इस तरह से लो को मार कर लिया, ठीक है। अब जब मार्केट आपको जिस जिस एरियाज के ऊपर कंफर्मेशन जिस तरफ की देती है, आप एंट्री लो, सिंपल, ट्रेंड के साथ रहते हो, ठीक है। अब अगर तो मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, अब मार्केट ने M15 की एक रेजिस्टेंस ये भी क्रिएट, सपोर्ट की क्रिएट की हुई है, ये देखिएगा, मार्केट ने इसको वैल्यू दी है, उठी है। अब यानी कि मार्केट अगर इसका रियल ब्रेकआउट करती है, कंफर्मेशन देती है, रिटेस्ट करती है, अब यहाँ तक सेल करो, ठीक है। अब जब मार्केट इस एरिया के आगे न्यू रेजिस्टेंस को बिल्ड कर देती है, वो खत्म हो चुकी है, अब लाइक दिस, जैसे एक ये सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, सॉरी, खत्म हो गई, क्यों? ये न्यू बिल्ड होगी, ठीक है। इसके बाद अब ये इधर आगे चलते हैं, अगर हम, ये एक सपोर्ट थी इसके नीचे जहाँ से मार्केट रुकी रही, ठीक है। ये अब ये खत्म हो चुकी है, क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे न्यू लो लगा दिया एक्सटर्नल, यानी कि मेजर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू नहीं रही, अब इसकी वैल्यू है, आपने इसको ट्रेड करना है, समझ आ गई? हाँ, जो फ्रेश फ्रेश एरियाज हैं, जो फ्रेश फ्रेश न्यू न्यू बिल्ड होगी, आपने उसको देखना है। बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, सिर्फ मेजर वाला ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। असल में मैन मसला, हाँ, अब ये देखिए, ये मेजर लगी हुई है ना, अब मैन मसला वेट का है ना, वेट नहीं है, ठीक है। एक मेजर आपके पास ये एक्सटर्नल लो है, ठीक है, जहाँ से मार्केट अच्छी उठी है। अब मैन मसला जो है ना, वो वेट का ही है कि वेट कैसे करें यार, वेट तो करना पड़ेगा ना। दूसरा जो मैन मसला है वो ये होता है कि हम ट्रेड लगा के वेट करते हैं। ट्रेड लगा के वेट करने का क्या फ़ायदा? लेट्स सपोज, अब आपको एक पता भी है कि अगर मार्केट यहाँ तक खानी है, ठीक है, आपको पता है, फिर भी आप यहाँ पे जाके बाय करके बैठ जाओ, और मार्केट यहाँ पे आके वापस ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जो वेट किया है वो आपका लॉस चला है ना। अगर आप वैसे ही वेट कर लेते यहाँ तक मार्केट आने का, उसके बाद एंट्री ले लेते, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। हमेशा ट्रेड लेने से पहले वेट करना है, ना कि ट्रेड लेने के बाद। आज, बिल्कुल, आज जो मैंने ग्रुप के अंदर सिग्नल्स दिए हैं, यकीन करें कि टोटल 3-3 मिनट और 1-1 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने एनालिसिस करके दिए हैं, ठीक है। मैं बड़े के ऊपर गया ही नहीं हूँ। हाँ, अब फिलहाल देखें, अगर मार्केट का आप ट्रेंड चेक कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को देखें ना, ट्रेंड क्या है। अब 15 मिनट का अगर आप चार्ट यूज कर रहे हैं ना, तो इसको कंपैरिजन आप H4 के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब H4 का क्या ट्रेंड है? H4 का ट्रेंड फिलहाल बाई की तरफ उठ रहा है, वैसे तो सेल का है, लेकिन ये एक वेव बनी हुई है बाई की, ठीक है। अब ये एक एडवांस लेवल कंसेप्ट है, चले मैं इसका भी आपको गाइड कर देता हूँ एंट्री के रिलेटेड, ठीक है। अब आपने इस एरिया तक मार्केट का वेट करना है, यहाँ से आपने बाय करना है, ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट सेल में आएगी, ठीक है। अब यानी कि देखिएगा, अब ये एक, समझ लें, ये कल, आज मैंने लेक्चर यही देना था लेकिन अब कल ही दूंगा इंशाल्लाह। अब ये देखिए, इस तरह से एक आपने दो लाइनें लगाई, ठीक है। अब आप आगे समझ लें 30 मिनट के ऊपर, लेट्स सपोज आगे, ठीक है। अब, हाँ जी, अब 30 मिनट के अंदर आप आगे, अब देखिए बाय का चैनल है अगर, ठीक है, आप इधर से बाय करो, सिंपल। यानी कि इस तरह से आपने ट्रेड्स करनी है।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से मार्क करनी लगानी है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं।